नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को दी जाती है और इस पेंशन की जो न्यूनतम राशि है उसको 7,500 रुपये करने को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं एकदम लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट, एक बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। 1 फरवरी 2025 का बजट ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत यहां पर रहेगी। पेंशन में बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान। ईपीएफओ पेंशन्स को लेकर अब तक का सबसे ताज़ा अपडेट आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि ईपी पेंशन को लेकर जो अपडेट है इसको पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2025 के बजट में ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। इस नए अपडेट के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि में काफ़ी वृद्धि की जाएगी, जो लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सुधार लाएगी। यह कदम विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से पेंशन में बढ़ोतरी की लगातार मांग कर रहे थे। इस योजना के तहत सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर के 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। यह वृद्धि पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए की गई है। साथ ही इस योजना में डेयरनेस अलाउंस यानी कि डीए और चिकित्सा लाभों जैसे अतिरिक्त सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ईपीएफओ पेंशन 2025 को आप एक नज़र में देखेंगे, जैसे कि योजना का नाम ईपीएफओ पेंशन 2025 लागू होने की जो तिथि है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकती है। न्यूनतम पेंशन की राशि 7,500 रुपये प्रति महीने यहाँ पर देने का प्रावधान। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह महीने मिलता है। लाभार्थी इसके हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यह राशि दी जाती है। इस पेंशन में अतिरिक्त लाभ क्या हैं, तो डीए, डेयरनेस अलाउंस, डीए और साथ ही चिकित्सा की सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी। वहीं प्रस्तावित डीए की राशि कितनी यहाँ पर बढ़ेगी, पेंशन राशि का 5% डीए भी उसी पेंशन में ऐड करके एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लाभार्थियों की संख्या लगभग 65 लाख पेंशन धारक इस सीधी योजना से लाभ प्राप्त करेंगे। ईपीएफओ पेंशन स्कीम में जो बदलाव है उसमें मुख्य बिंदु, जैसे कि पहला, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, जिसमें मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ा करके 7,500 रुपये प्रति महीने यहाँ पर करने। साथ ही दूसरा है डेयरनेस अलाउंस यानी कि डीए का समावेश, यानी कि पेंशन राशि का 5% डीए यहाँ पर प्रस्तावित है। साथ ही अगला है चिकित्सा लाभ, यानी पेंशन धारकों और उनके जीवन साथियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। चौथा है पेंशन ट्रांसफर में सुधार, किसी भी बैंक खाते में पेंशन प्राप्त करने की सुविधा इस योजना के तहत पेंशन भोगियों को मिल रही है। वहीं ऑनलाइन सेवाओं में बढ़ोतरी, पेंशन संबंधित कार्यों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार यहाँ पर है, यानी आप घर बैठे या फिर कहीं पर भी कंप्यूटर के माध्यम से आप अप्लाई आवेदन कर सकते हैं। अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर क्या राहत है। ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस नई योजना के तहत उनकी यह मांग पूरी होती दिख रही है। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में भी मदद करेगी। वहीं डेयरनेस अलाउंस यानी कि डीए का प्रावधान, नई योजना में डेयरनेस अलाउंस यानी कि डीए का प्रावधान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित 5% डीए पेंशन धारकों को महंगाई से राहत देगा।
उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन की वास्तविक मूल्य के समय साथ कम न हो। वहीं इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ और स्वास्थ्य की सुरक्षा। नई योजना में पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है। यह कदम बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अक्सर बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। यह सुविधा उनके स्वास्थ्य खर्चों को कम करने में मदद करेगी। तो यहाँ पर पेंशन ट्रांसफर और भुगतान में जो बदलाव हुए हैं उसको भी आपको जान लेना चाहिए। ईपीएफओ ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में सीपीपीएस की शुरुआत किया है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी कर दी गई है। इस सिस्टम के तहत पेंशन धारक अपनी पेंशन किसी भी बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा पेंशन भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज बना रही है। वहीं डिजिटल सेवाओं का विस्तार यहाँ पर हुआ है। ईपीएफओ ने अपनी डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। पेंशन धारक अब ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, वह भी खुद से। पेंशन स्टेटस की जांच कर सकते हैं और साथ ही अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। यह कदम पेंशन धारकों के लिए प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बना रहा है। वहीं लाभार्थियों पर इस योजना का प्रभाव। यह नई योजना लगभग 65 लाख पेंशन धारकों को प्रभावित कर रही है। इनमें से अधिकांश कम आय वर्ग के कर्मचारी पेंशन भोगी शामिल हैं, जिनके यह पेंशन वृद्धि एक बड़ी राहत होगी। यह उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में भी मदद करेगी। वहीं आपको बता दें कि योजना का वित्तीय प्रभाव क्या होने वाला है। इस योजना के लिए सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। हालांकि यह निवेश देश के बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक माना जा रहा है। सरकार ने इस योजना के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है। पेंशन वृद्धि का आर्थिक प्रभाव भी यहाँ पर है कि पेंशन में यह वृद्धि न केवल पेंशन धारकों के जीवन में सुधार लाएगी, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। बढ़ी हुई पेंशन में पेंशन धारकों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन भी मिलेगा। वहीं योजना का कार्यान्वयन और इसमें लगने वाला समय। यह नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ईपीएफओ ने इसके लिए सुचारू कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। पेंशन धारकों को अपने यूएएन और बैंक खातों को अपडेट करने की सलाह दी गई है, ताकि वे इस नई योजना का लाभ बिना किसी देरी के उठा सकते हैं। पेंशन धारकों के लिए आवश्यक कदम भी यहाँ पर जान लेना चाहिए। यूएएन को आधार से लिंक करना है, बैंक खाते की जानकारी को अपडेट करना है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करना है। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से आपको अपडेट चेक करते रहना है। वहीं इस योजना के बाद भविष्य की जो संभावित योजना है, सरकार भविष्य में पेंशन योजनाओं को अधिक मजबूत बनाने की योजना बना रही है। इसमें शामिल हो सकता है क्या क्या, जिसमें पेंशन की राशि और अधिक बढ़ाई जा सकती है। अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा लाभ का इसी में समावेश किया जा सकता है। पेंशन के फंड के निवेशक पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। डिजिटल सेवाओं का और अधिक विस्तार किया जा सकता है। इस वीडियो का टोटल निष्कर्ष जो है, ईपीएफओ पेंशन 2025 में ईपीएस जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण कदम है, जो लाखों पेंशन धारक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहा है, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित बुढ़ापा प्रदान करने में मदद कर रहा है। यह योजना सरकार की सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। लेकिन आप सभी दर्शकों को बता दें कि
यह जानकारी 1 फरवरी 2025 के प्रस्तावों पर आधारित है। हालांकि योजना सरकार द्वारा घोषित की गई है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से जांच जरूर करते रहें। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।